जैन क्लास उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 5.1 को देखेंगे। इसमें से पहले हम लोग देखिए इसके ऊपर एक ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो है आप लोगों को, तो वो जाकर के आप लोग पहले देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। और आप लोगों को याद रखिए एपी जो है इसमें से कंप्लीटली समझ में आएगा और बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा एपी क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो जो लोग नहीं देखे होंगे उनका लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। ये होगा हम लोग पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें बोला प्रत्येक मीटर की खुदाई, सॉरी यहाँ पे है ये नहीं होगा, ठीक है ना। लिखा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है आप लोगों का 150 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कुआं को क्या करते हैं, जब बनाते हैं उसके लिए हम लोग गड्ढा करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए 1 मीटर ये हो गया, 2 मीटर 3 मीटर इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर है दूरी, लेकिन यहाँ से यहाँ लागत क्या पड़ता है उसको, एक पहले यहाँ से यहाँ वो गड्ढा खोदेगा तो यहाँ से यहाँ उसको लगेगा 150 रुपया, उसके बाद उसके नीचे जाएगा क्या लगेगा फिर से 50 रुपया, उसके बाद फिर नीचे जाएगा तो 50 रुपया, मतलब इस सब में क्या होते जाएगा जुटते जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वहां क्या होगा कुआं में लागत आएगा। तो चलिए हम लोग को लिखना है क्या कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ देखिए हम लोग का, तो प्रथम मीटर की लागत बराबर क्या दिया हुआ है 150 रुपया, ठीक है ना। और दूसरे मीटर की लागत, ठीक है, दूसरे मीटर की लागत क्या होगा, दूसरे मीटर की लागत तो 150 रुपया पहले मीटर की तथा 50 रुपया क्या होगा दूसरे मीटर, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 200 रुपया, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं तीसरे मीटर की लागत। तीसरे मीटर की लागत में क्या होगा ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले 200 रुपया है, उसके बाद प्लस में क्या करेंगे ये हम लोग फिर से 50 रुपया को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 250 रुपया। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे क्या चौथे मीटर की लागत, ये हो जाएगा हम लोग का 250 रुपया, प्लस में क्या हो जाएगा ये हम लोग का 50 रुपया, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 300 रुपया, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसलिए श्रेणी बराबर क्या होगा, तो पहले हम लोग का क्या है 150 है, उसके बाद क्या है 200 है, उसके बाद क्या है ये हम लोग का 250 है, उसके बाद 300 है। इस तरह से क्या होगा ये बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हमारा जो होता है ये पहला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग A1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग A1, इसको क्या बोलते हैं A2, इसको क्या बोलते हैं A3, इसी तरह से A4 A5 इस तरह से इसको हम लोग बोलते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसके लिए हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं डी को हम लोग क्या बोलते हैं सार्वअंतर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग सार्वअंतर। तो हम लोग 2 बार डी को निकालेंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं D1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो D1 बराबर क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A2 माइनस A1 होता है, क्या होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 का मान क्या है देखिए यहाँ पे 200 माइनस 150 बराबर क्या हुआ ये हम लोग का आया है 50, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे D2 बराबर क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो D2 बराबर होगा A3 माइनस A2, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए A3 का मान क्या है, A3 का मान है क्या हम लोग का 250 माइनस 200, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 50, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए यहां, ठीक है, क्या है यहाँ पे सार्वअंतर समान है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है क्या, इसलिए जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग चूंकि भी लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ सार्वअंतर समान है इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, क्या है यह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है। ओके, तो ये समांतर श्रेणी क्यों पता चल गया। देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 के बाद हम लोग 350 लिख सकते हैं, मतलब हर एक बार में क्या है 150 बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। अब देखते हैं हम लोग
चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये हमारे पास है, की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दो एक अलग अलग ब्याज है। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, साधारण ब्याज में क्या करते हैं, उसको हम लोग अभी जानेंगे। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो भी हमारे जो कर्जा मिलता है, यानी कि हमारा क्या हो गया, यानी कि ये जो हमारा 10,000 है, तो साधारण ब्याज में क्या होगा, इसका जो भी होगा मतलब 8% हमारा क्या हो जाएगा, इसका 800 रुपया हो जाएगा। तो 800 रुपया जो है सो इसका प्रत्येक वर्ष बढ़ेगा। ठीक है ना, और ये सिर्फ 800 रुपया इसके ऊपर कर्जा देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है कि जो भी ब्याज जो है 800 आया प्रथम वर्ष हमारा, तो इसको इसमें जोड़ देगा। ठीक है, उस पर फिर ब्याज लगाएगा, फिर उसके जो ब्याज आएगा उसको फिर मूलधन में जोड़ देगा, उसके बाद उस पर ब्याज लगाएगा। ये होता है हम लोग का क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, हल करते हैं यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले वर्ष की राशि। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, पहले वर्ष की राशि। तो पहले वर्ष की राशि क्या है हम लोगों का, इतना रुपया है। अब हम लोग को क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ष की ब्याज। ठीक है ना, दूसरे वर्ष की ब्याज। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साधारण ब्याज निकाल करके जो भी ब्याज आएगा उसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए वही हम लोग करेंगे। यदि आप लोग को है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग मिश्र धन भी इसका निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होता है, 100। तो यहाँ पे देखिए मूलधन क्या दिया हुआ है, इतना है, समय क्या है 1 वर्ष है, दर क्या है 8 है। ठीक है ना, और यहाँ पे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग का 800। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 10,000 प्लस 800। तो ये टोटल हो जाएगा हम लोग का 10800। ठीक है ना, चूंकि देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 8 यहाँ पे आ जाएगा जोड़ने के बाद। अब ये हम लोग निकालते हैं क्या, तीसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष की ब्याज। तीसरे वर्ष की ब्याज के लिए सेम काम करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे। अब क्या होगा, देखिए मूलधन पहले हम लोग इसको माने थे ना, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे, अब इसको मूलधन मानेंगे। ठीक है, तो इसका 8% हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया हम लोग क्या किए हैं इसको। अब ये यहां से कटेगा, अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 8 को 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, हाथ में क्या बचेगा 6। ठीक है ना, 1 को 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। किसमें जोड़ना होगा, 1 8 0, सॉरी यहाँ पे एक 0 होगा, और प्लस 8 6 4। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 4 6 1 1 1। ठीक है, तो इतना हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं A1। ठीक है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं A2, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं A3। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा लेते हैं पहले। तो देखिए हम लोग का जो श्रेणी क्या आया है, देखिए यहाँ पे, तो हम लोग का जो श्रेणी है वो क्या आया, देखिए यहाँ पे हम लोग का आया है। तो श्रेणी बराबर हम लोग लिखेंगे, पहला क्या था हम लोग का 10,000 था, उसके बाद क्या आया है 10,800 आया है, उसके बाद क्या आया है 1 1 6 6 4। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ है, श्रेणी आया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, इसको तृतीय पद। इस तरह से क्या होगा, ये चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, वो चलते चला जाएगा। तो अब यहाँ देखिए हम लोग, ये हमारा A1 हुआ, ये A2, ये हमारा A3 हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग D1 निकालते हैं। तो क्या करते हैं, D1 जो होता है तो सार्वंतर होता है। ठीक है ना, तो ये होता है हम लोग का A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखिए A2 क्या है हम लोगों का, कितना है, माइनस A1 क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग का 10,000। तो हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग निकालते हैं क्या, अगला निकालते हैं। तो देखिए हम लोग अब निकालेंगे हम लोग D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, 1 1 6, अच्छा सॉरी यहाँ पे 6 4 माइनस 1 0 8 0 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 6 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8। ठीक है ना, जी हाँ ठीक है। तो अब इतना क्या होगा, ये बचेगा। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना, ये आपस में बराबर, तो बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे,
चूंकि सार व अंतर समान नहीं है, ठीक है ना, लिखेंगे इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये हम लोग का समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग सभी समझे होंगे और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जो लोग भी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। और यदि आप लोग कहीं डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।